हेलो स्टूडेंट, आप सभी का द करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल हम लोग थोड़ा कुछ कंसेप्ट देखे थे अगला 1.3 बनाने से पहले कि रूट पी अगर अभाज्य संख्या है तो रूट पी एक अपरमेय संख्या होगा, उसको साबित किए थे। दूसरा था कि अगर पी अभाज्य संख्या है और पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। इस बात को हम लोग साबित कर लिए थे, देख लिए थे। तो आज हम थोड़ा एक दो कंसेप्ट और देखते हैं, उसके बाद चलेंगे 1.3 पे। एक क्या है कि अगर थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि यहाँ से यदि p कोई शून्येतर पूर्णांक है, शून्येतर पूर्णांक का मतलब शून्य के अलावा कोई भी, ठीक ना, शून्येतर पूर्णांक है तथा रूट क्यू कोई अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, तो सिद्ध करें कि पी रूट क्यू भी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या है, कह रहा है कि यदि p कोई शून्येतर पूर्णांक है, p क्या है, कोई शून्येतर पूर्णांक है तथा रूट q कोई अपरिमेय संख्या हो, तो सिद्ध क्या करना है कि p इंटू रूट q भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो हम इसे देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते, इसे हल करते हैं कि क्या होगा। ठीक, मान लेते हैं, वो कंट्राडिक्शन मेथड से मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि, तो ऐसे नहीं, संभव हो, तो पहले शुरू में लिखना है यदि संभव हो तो माना कि p रूट क्यू परिमेय संख्या है, अगर संभव हो तो मान लेते हैं कि p और रूट क्यू क्या है, p इंटू रूट क्यू क्या है, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या होगा, इसीलिए p रूट क्यू बराबर a बाय बी हो जाएगा, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या को a बाय बी के रूप में लिख सकते हैं, किसी भी परिमेय संख्या को a बाय बी के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, या यहां से हम इसको कर ले, p गुना में इधर जाएगा बटा में, तो a बटा पी क्यू। अब यहां से हम क्या देखते हैं कि a भी पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, ऐसे लिख लेते, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब यहां से हम क्या देखते हैं, a भी पूर्णांक है, a तथा पी क्यू दोनों पूर्णांक हैं, इसीलिए a बाय पी क्यू एक, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब लिखेंगे समीकरण 1 से रूट क्यू भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये परिमेय संख्या और इतना ही बराबर इतना है, ये वाला a बाय पी बाय बी था, सॉरी क्यू लिखा गया, पी बी, क्योंकि a बाय पी बी परिमेय संख्या है और इतना ही बराबर रूट क्यू है, इसीलिए रूट क्यू भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोध होता है, इससे इस बात की विरोध होता है कि रूट क्यू क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ऐसा इसलिए हुआ कि हमने गलत मान लिया, हमने शुरू में क्या मान लिया, इसको गलत मान लिया कि p रूट क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, अतः p रूट क्यू क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। यहां से लिख लेंगे, इस एक लाइन लिखना है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है
कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि हम यहाँ थोड़ा सा बना लेते हैं कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। अतः या एक लाइन और लिख देना है, या ऐसा इसलिए हुआ कि हमने गलत मान लिया कि पी रूट क्यू एक परिमेय संख्या है, और लिखेंगे ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी, या ऐसे लिख लेते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, ऐसे ही लाइन चलो आसान होगा। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई कि पी रूट क्यू परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, इसीलिए पी रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या होगी। बस थोड़ा सा लिखना है और कुछ नहीं करना है। क्या था, तो एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं, देख लेते हैं कि कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि p कोई शून्येतर पूर्णांक हो, शून्य के अलावा कोई भी, ठीक है ना, तथा रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या हो, तो सिद्ध करे कि p रूट क्यू भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, एक बार देख लेते हैं। तो इसे हमें कंट्राडिक्शन मेथड से बनाना है। क्या करना है, मान लेंगे यदि संभव हो तो मानना है क्या कि p रूट क्यू एक परिमेय संख्या है। तो अगर जब ऐसा होगा तो हम p रूट क्यू को a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक, a और b पूर्णांक है जो कि सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब a और b का मौसा कितना है, 1 है। तो यहां से हम देखते हैं, या p को हम इधर करेंगे तो a बट्टा में चला जाएगा, p भी इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम यहाँ से क्या देखते हैं, a भी पूर्णांक है और हम जानते हैं दुगो पूर्णांक का गुणनफल की भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो p भी पूर्णांक था और b भी पूर्णांक था, तो a बाई p भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या के थी से हम जानते हैं कि p जिस संख्या को हम p बाई q के रूप में या a बाई b के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 से देखते हैं, अगर ये परिमेय संख्या हो गया तो ये वाला भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन जिससे इस बात का विरोध होता है कि रूट क्यू क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ऐसा क्यों हुआ, तो हमने शुरू में गलत मान लिया कि पी रूट क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या है, अतः ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। तो अब अगला एक कॉन्सेप्ट और है, वो देख लेते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं क्या है, तो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, यदि ये कोई परिमेय संख्या हो, ये है ये कोई परिमेय संख्या है एवं रूट बी कोई अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, तो सिद्ध करें कि a प्लस रूट बी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो क्या है, क्या रहा है कि a कोई परिमेय संख्या है तथा रूट बी कोई अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, तो हमें क्या करना है, सिद्ध क्या दिखाना क्या है कि a प्लस रूट बी अपरिमेय संख्या होगी, a प्लस रूट बी अपरिमेय संख्या होगी। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, देखते हैं कि साबित कैसे होता है। तो दिया क्या है, ये एक वही कंट्राडिक्शन मेथड मान लेना है, मानेंगे, लिखेंगे यदि संभव हो। सब में यही करना है, जितना भी वाला इस चैप्टर में जो भी बनाना है सब में यही इस कंट्राडिक्शन माने उल्टा मान के, कि जो कह रहा है सिद्ध करने के लिए उसके विपरीत मान लेना है। ठीक ना, लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि a प्लस रूट बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्या किए, तो मान लिए यदि संभव हो तो माना कि a प्लस रूट बी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हम क्या करते हैं, तो
ये दिया है, इसमें से इसको घटा लेते, ए प्लस रूट बी में से ए को घटा लेते, बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा परिमेय संख्या, तो एक बार थोड़ा नम्मा की क्लास 9th की बातों को थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या कहता है, ठीक ना। तो यहाँ पहले इसको लिख देते हैं। हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। चूंकि इसको हमने मान लिया है a प्लस रूट बी को परिमेय संख्या, और a परिमेय संख्या है ही, a प्लस रूट बी को क्या मान लिए हैं, परिमेय संख्या, और a परिमेय संख्या है ही पहले से ही, ठीक ना। इसीलिए क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। नमा में हम लोगों ने क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो परिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय संख्या होता है, ठीक। उसी नियम पर ये दो, इसको तो हमने अभी अभी माना कि a प्लस रूट बी क्या है, एक परिमेय संख्या है, और a पहले से दिया हुआ है कि a कोई परिमेय संख्या है। तो हम परिमेय में से अगर परिमेय घटाएंगे तो क्या बचेगा, परिमेय होगा। पहले से जानते, इसको इसमें घेर के लिख देना है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या होता है, ठीक। अब यहाँ से a में से a घट जाएगा, बचा क्या, रूट बी क्या हो गया, परिमेय। अब इस यहाँ से इस बात का तो विरोध हो जाता है ना कि रूट बी क्या है, कोई अपरिमेय संख्या है। हम यहाँ दिया हुआ है कि रूट बी क्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि हमको क्या निकल के आया कि रूट बी क्या होता है, परिमेय होता है। रूट बी क्या होता है, परिमेय होता है। तो इससे इस तथ्य का, इस बात का विरोध हो गया कि रूट बी एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि हमने शुरू में ही मान लिया, क्या मान लिया, गलत मान लिया कि a प्लस रूट बी एक परिमेय संख्या है, जबकि ऐसा नहीं होता। आता है a प्लस रूट बी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ बस दो लाइन लिखना है। इससे इस तथ्य या इस बात की, इस तथ्य का विरोध होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है या विरोध होता है कि रूट बी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई कि a प्लस रूट बी एक परिमेय संख्या है। इसीलिए a प्लस रूट बी एक अपरिमेय संख्या है। रूप यही करना था। ये दो कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब अपने लोग चलेंगे चैप्टर 1.3 पे। 1.3 पे, उस पे चलने से पहले थोड़ा सा एक दो कंसेप्ट और देख लेते जो याद रखना है। तो डायरेक्ट एक मरका में पूछ सकता है, माने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। वो क्या, तो एक ये वाला चीज तो समझ गए कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय संख्या होता है। अब हम अपरिमेय में चलते हैं। अपरिमेय और परिमेय को मिक्स करके क्या दो परिमेय संख्या का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या हो सकता है? तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे, तो हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम रूट 3 और रूट 2 को जोड़ते हैं तो हमें क्या आएगा, 3 2 केवल ऐसे ही रह जाएगा, या रूट 3 यहाँ कर लें तो 2 2 2 रूट 3 हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या आया। ठीक, इसी स्थिति को हम कुछ ऐसे कर लें, रूट 3 को अगर हमें जोड़ना है माइनस रूट 3 में, तो रूट 3 माइनस रूट 3 बराबर 0, और 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं दो अपरिमेय संख्या का योग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक ना, दो अपरिमेय संख्या का योगफल यानी कि जोड़ अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। ठीक, अब दूसरी बात देखते हैं कि दो अपरिमेय संख्या का घटाव, इसमें भी सेम नियम, अपरिमेय भी होगा और परिमेय भी हो सकता है। कोई फिक्स नहीं कह सकते हैं कि परिमेय ही होगा या अपरिमेय ही होगा। ठीक है ना,
और दो परमय संख्या का गुणनफल, दो परमय संख्या का गुणनफल अपरिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। जैसे देख लेते हैं 2 और 3 का √2 और √3 का गुणनफल करेंगे कितना आएगा √6, जो कि क्या है एक अपरिमेय संख्या है। वहीं एक और दूसरी संख्या लेके देख लेते हैं √2 और √8, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। इसका गुणनफल 8 दूनी 16 और 16 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा 4, और ये 4 क्या है परिमेय संख्या। तो हमने देखा कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल परमेय भी हो सकता है। तो अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है, ये हमें याद रखना है। उसी प्रकार भाग में भी होगा, दो अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय होगा, दो अपरिमेय संख्या का भागफल परिमेय भी हो सकता, परिमेय भी हो सकता है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यहीं पे ले लेते हैं, क्या है कि √2 में या कुछ भी ले लेते हैं √6 में √2 से भाग देते हैं तो क्या होगा, इसका बट्टा में आ जाएगा ऐसे 6/2 बराबर √3 आया, क्या है अपरिमेय संख्या। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, √8 में हमें भाग देना है √2 से, यानी कि 8/2, 2 चौके 8, √4 हुआ और √4 का वर्गमूल √2, ये क्या आ गया परिमेय संख्या आ गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर दुगो अपरिमेय, दुगो पहले चल देख लेते एक परिमेय संख्या का, एक मिनट मिटा लेते हैं बोर्ड को। तो हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि दुगो परिमेय संख्या का जोड़ करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा परिमेय संख्या निकल के आएगा। दुगो परमेय संख्या का घटाव करेंगे तो भी क्या हमें निकल के आएगा परमेय संख्या निकल के आएगा। दुगो परमेय संख्या का अगर हम गुणनफल करते हैं मल्टीप्लाई तो भी हमें परमेय संख्या मिलेगा। दुगो परमेय संख्या का डिवीजन करते हैं फिर भी हमें क्या निकल के आएगा परिमेय संख्या निकल के आएगा। इसी बात को अपरमेय संख्या में करते हैं तो दो अपरमेय संख्या का योगफल यानी कि जोड़ हमें क्या आएगा, तो ये या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय। कहने का अर्थ है कि परमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार दो अपरिमेय संख्या का अंतर यानी कि घटाव ये क्या होगा, परमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, या तो परमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। ठीक उसी प्रकार दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल ये भी क्या होगा, या तो परमेय होगा या अपरिमेय होगा। फिक्स नहीं है कि परमेय होगा या अपरिमेय होगा, दोनों में से कुछ हो सकता है। और दो अपरिमेय संख्या का भागफल, दो अपरिमेय संख्या का भागफल परिमेय संख्या भी हो सकता है या अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। इतना चीज हमने जान लिया। एक चीज और देखते हैं अगला कंसेप्ट कि अगर एगो परमेय संख्या को अपरमेय संख्या में जोड़ेंगे या अपरमेय संख्या को परमेय संख्या में जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो याद रखना है परमेय संख्या को अगर अपरमेय संख्या में जोड़ेंगे, अब ये बताए थे कॉन्सेप्ट एगो, तो क्या निकल के आएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या निकल के आएगा। चाहे परमेय पहले रहे अपरमेय बाद में, अपरमेय पहले रहे परमेय बाद में, हमेशा क्या होगा अपरिमेय। अप लिखे अपरिमेय। ठीक उसी प्रकार दुगो एगो परमेय संख्या और दूसरा अपरमेय संख्या का अंतर भी क्या होगा, अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। परमेय संख्या को अगर हम गुना करेंगे अपरिमेय संख्या के साथ तो ये भी हमेशा अपरिमेय होगा। परमेय संख्या का अगर हम भागफल करते हैं, भाग करते हैं अपरिमेय संख्या के साथ, उल्टा पुल्टा उल्टा और सीधा दोनों चलेगा, फिर भी हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। हम परमेय में भाग दे अपरमेय से या अपरमेय में भाग दे परमेय से, मिलेगा क्या, अपरिमेय। परमेय का गुना करें अपरमेय से, अपरमेय का गुना करें परमेय से, मिलेगा क्या, अपरिमेय। परमेय में से अपरिमेय घटाए अपरिमेय, अपरिमेय में से परमेय घटाए अपरिमेय, परिमेय में से अपरमेय घटाए अपरिमेय, अपरिमेय जोड़े जोड़े। ठीक, रेशनल इरेशनल, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर गुने इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर गुने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को भाग देंगे, डिवीजन करेंगे इरेशनल नंबर से, फिर भी मिलेगा इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर में भाग देंगे रेशनल नंबर से, फिर भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। इतना हमें ध्यान रखना है क्योंकि तुरंत एक कहीं भी पूछ देगा 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में।
किसमें? ऑब्जेक्टिव में। और हम लोग जानते हैं कि अब क्या है, 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देना है। अब एक दूसरा चीज समझ लेते हैं कि जैसे रूट पी को साबित किए थे, रूट पी एक परमेय संख्या है, तो एक अब उदाहरण लेके सिद्ध कर लेते हैं कि सिद्ध करें कि या दिखाए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या हमें सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें बनाना है वही मेथड से, विपरीत मान लेना है, सॉल्यूशन इसका करते हैं या प्रूफ लिख लो, जो भी लिखना है, ठीक। क्या? तो इसका उल्टा मान लेना है, सिद्ध करना है रूट पी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। इसका विपरीत मान लेते हैं कि यदि संभव हो, सब में वही बात लिखना है, जितना भी साबित करेंगे रूट 2 वाला सब में लिखना है। यदि संभव हो तो माना कि रूट 2 एक अपरिमेय कह रहा है, सिद्ध करने के लिए परिमेय मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा, इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए रूट 2 बराबर a बाई बी होगा, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अर्थात सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब है, एक लाइन वैसे लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। सहअभाज्य कहने का मतलब है, हम बताए थे सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका मौसा एक हो, या जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। यानी यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, अर्थात a एवं b का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक ही है माने एक है, ठीक ना, एक ही नहीं, केवल एक उभयनिष्ठ, ऐसे लिखो, केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और वो क्या है? एक। ये लाइन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लिखते हैं कि a एवं b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, a एवं b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, ठीक। इसका ये मतलब है। अब यहां से हम इसको ले लेते हैं, यहां करेंगे रूट 2 बराबर हो गया a बाई बी, तो b को इधर करेंगे तो होगा रूट 2b बराबर a, रूट 2b बराबर a। इसको हम क्या कर लेते हैं, यहां से लिखेंगे दोनों ओर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर अगर हम यहां से वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमें क्या निकल के आएगा, तो रूट 2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो रूट 2, हम जानते हैं कि रूट में किसी भी चीज का स्क्वायर होता है तो खाली रूट हट जाता और वो संख्या आ जाती है, यानी कि 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहां से हमें क्या दिखता है, ये जो 2 है, 2 इस a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हमें क्या आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है। यहां से हमें क्या निकल के आ रहा है कि ये 2 इधर गुना में इधर जाएगा तो बटा में यहाँ आ जाएगा, इधर से हट जाएगा, यानी कि 2 जो है a स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखेंगे कि दो जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए हम एक प्रमेय पढ़े थे, थ्योरम पढ़े थे कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगा। अर्थात इसीलिए 2 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ये क्या करेगा, a जो है 2 जो है a को, क्योंकि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 a को भी विभाजित करेगा। लिख देंगे, प्रमेय से नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब चूंकि 2 a को विभाजित करता है तो हम a बराबर लिख सकते हैं 2m, मान लेंगे, माना a बराबर 2m,
क्यों? तो चूंकि ए को 2 विभाजित करता है, तो हम 2 से भाग ए में 2 से भाग देंगे तो माना कि भागफल m आया, तो 2 गुने m बराबर 1, भाजक गुने भागफल बराबर भाज, भाजक गुने भागफल बराबर भाज। उस हिसाब से अगर हम ए में 2 से भाग लग जाता है, 2 से भाग लगता है तो मान लेते हैं कि m आया, तो 2m लिख सकते हैं। अब इस m को अब क्या करते हैं, इस a बराबर 2m को a के स्थान पर समीकरण 1 में रख देते हैं। कहां पर? a के स्थान पर लिखेंगे a बराबर 2m समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? एक यहाँ है 2b² बराबर a²। या हम यहाँ 2b² और a के स्थान पर कितना देना है? 2m का स्क्वायर। ये थोड़ा सा यहाँ ये वाला चीज याद रखना है, क्या कि a बराबर 2m देना है हमें मान के। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे, तो क्या होगा? 2b² बराबर 2 दूनी 4 m²। यहाँ से गुना में इधर जाएगा, भागा में बटा में, तो 2b² बराबर 4m² बटा 2 दूनी 4, या b² बराबर हो गया 2m²। अब यहां से हमें क्या देखने को मिलता है कि ये 2 जो है इस b² को विभाजित करता है तो m² आता है। ये 2 क्या कर रहा है? इस b² को विभाजित कर रहा है। यहां से लिखेंगे अतः 2 b² को विभाजित करता है, इसीलिए 2 उसी थ्योरम से, उसी प्रमेय से 2 a को भी विभाजित करता है, यानी कि 2 b को भी विभाजित करेगा। एक लाइन थोड़ा सा और लिखना होगा, 2-3 लाइन इधर दिख रहा है, नहीं तो पीछे में लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, क्या लिखना है? अब यहां से हमें क्या देखने को मिलता है कि 2 a को भी विभाजित करता है और 2 b को भी विभाजित करता है, यानी कि 2 a का भी गुणनखंड है और 2 b का भी गुणनखंड है। जबकि हमने क्या माना था कि a और b का केवल एगो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वह क्या है? 1 है। यहां से हमें क्या आता है कि a एवं b का, अर्थात a एवं b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड 2 है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक ना? इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a और b, इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। इस चीज का विरोध होता है, इस बात का विरोध होता है कि a और b क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि हमने पहले ही क्या मान लिया? गलत मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः या इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सही से समझना है, अगर समझ में ना आए तो बार बार देखना है वीडियो को रुका के, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे अगला जो चैप्टर है 8.3 टोटल का टोटल लगभग इसी कॉन्सेप्ट पर बन जाएगा। अगर समझ में ना आए तो फिर से एक बार पलटा के वीडियो को पॉज करके या पीछे करके बैक करके देख लेना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, उसको समझने का कोशिश करना है। ठीक, वैसे लगता है कि एक बार में समझ में आसानी से आ गया होगा।
मेरे ख्याल से उतना कुछ मुश्किल है नहीं। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल देखेंगे अगला चैप्टर 1.3 कल से। तो तब तक के लिए